नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं मुगल राजवंश, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कौन सी लड़ाई हुई, किसने कौन सा महल बनवाया, ठीक है, कौन सी बुक लिखी गई है, कौन से विजिटर आए, ठीक है, ट्रैवलर कितने आए, ठीक है, कौन कौन से ट्रैवलर आए, कौन सी बुक किसने लिखी है, ठीक है, कौन कौन इनके दरबार में थे, ठीक है, और उनके छोटे बड़े नाम जो भी थे, रियल नेम, निक नेम, ठीक है। तो पढ़ते हैं ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो ट्रिक है बाहों में आजा शाही आम। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, बोल रहे हैं कि बाहों में आजा शाही आम। तो ट्रिक है ये, ठीक है। तो ट्रिक बाहों से होगा, बा से होगा बाबर, ओ से होगा हुमायूं, आ से होगा अकबर और जा से होगा जहांगीर। ठीक है, शाही से होगा शाहजहां और आम से होगा औरंगजेब। ठीक है, बाहों में आ जा शाही आम। इससे पूरी मुगल डायनेस्टी के जितने भी रूलर हैं, ये देखिए, जैसे बाबर हैं, इनके पुत्र हुमायूं थे, इनके पुत्र अकबर थे, अकबर के जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां और शाहजहां के औरंगजेब दूसरे नंबर के पुत्र थे। ठीक है, तो इनको जो है, इनको पढ़ते हैं हम, बाबर से शुरू करते हैं। पहले राजा थे राजवंश, मुगल राजवंश के बाबर जो थे। ठीक है, तो बाबर का रियल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जो इनकी लड़ाइयाँ हुई थी ना, इन्होंने जो युद्ध लड़े थे, उनको हम एक ट्रिक के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिक है पान खा चल घर। ठीक है, पान खा चल घर, पान खा चल घर। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई वो 1526 ईस्वी में हुई। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 2656, ठीक है, जो मुगलों ने लड़ी। दो पानीपत की लड़ाइयाँ मुगलों ने लड़ी थी। ठीक है, और दूसरी है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, खानवा की लड़ाई किसने लड़ी? ये भी बाबर ने लड़ी थी 1527 में। चल पान खा चल घर। ठीक है, चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ? 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। कब हुआ? 1529 में। पान खा चल घर, एक ये होगी ट्रिक आपकी। सेकंड ट्रिक है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया ये घर को। ठीक है, 29 में घर पहुंच गया और 30 में मर गया। ठीक है, ये चारों की चारों लड़ाइयाँ जीत गए थे ये। ठीक है, चारों लड़ाइयों में जीते थे ये। ठीक है, चारों लड़ाइयों में जीते थे। कौन? बाबर जीते थे। ठीक है, तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी? इब्राहिम लोदी के साथ। यहाँ पे बाबर पहली बार जीत गए। ठीक है, उसके बाद वो खाना खाने गए और वहाँ पे राणा राजपूत, रंगा राजपूत बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि राजपूतों से पहले खाना तूने कैसे खा लिया? और वहाँ पे लड़ाई होगी और वहाँ पे राणा रंगा भी हार गए। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जीत गए। नेक्स्ट है मैदानी के साथ हुई। ठीक है, जब ये मैदान से जा रहे थे तो मैदानी रॉय मिल गए वहाँ पे। ठीक है, तो उनसे लड़ाई होगी, वहाँ पे भी उनको पटक दिया बाबर ने। ठीक है, वो यहाँ पे भी जीत गए बाबर। ठीक है, उसके बाद अफगान, घर पहुँच गए तो अफगानी पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया बाबर ने? इनको भी पटक दिया, अफगानियों को भी पटक दिया। ठीक है, और सभी को पटकने के बाद खुद पटक दिया खुद को ज़मीन पे और खुद मर गए। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले राजा थे जिन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और तुगलमा अटैक किया था इन्होंने। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका नाम था। ठीक है, ये 12 साल के थे। ठीक है, 12 साल के थे जब ये गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, और इनको कौन सा सिंहासन मिला था? फरंगना का। ठीक है, फरंगना का सिंहासन पे बैठे थे। फरंगना का थ्रोन पे बैठे थे। ठीक है, कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में बैठे थे। ठीक है, राइट करना आप ढंग से, जो भी एक एक पॉइंट। उज्बेकिस्तान में बैठे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ? 12 साल की एज थी उस टाइम इनकी। तो वहाँ के जो उज्बेकिस्तान के लोग थे उन्होंने भगा दिया इनको, बोला कि ये छोटा सा, ये क्या बचाएगा हमारे को, है ना। तो वहाँ से उनको भगा दिया। ये जो तुगलकनामा लिखा हुआ है ना, तुगलकनामा, तुगलकनामा, ठीक है, ये किसने लिखा हुआ है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखा है। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे हमने बैटलें देख ली, इनका कहाँ पे ये इन्होंने सिंहासन संभाला था 12 साल की एज में। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 30 तक रहा। ठीक है, और भारत में। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? और मरे कब थे? ठीक है, 1530 में मर गए ये। ठीक है, तो कब्र बनाई इनकी पहले आगरा में बनाई पहले इनकी कब्र। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से कन्वर्ट की इन्हें, कब्र काबुल में बनाई, काबुल अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में बनाई। ठीक है, कहाँ पे बनाई? अफगानिस्तान में बनाई। ठीक है, ये हो गया आपका बाबर। तो बाबर के पुत्र कौन थे? बाबर के पुत्र थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं पढ़ते हैं अब हम। किसके पुत्र थे हुमायूं? हुमायूं जो थे बाबर के पुत्र थे, बाबर के पुत्र थे हुमायूं। ठीक है, बाबर के पुत्र थे हुमायूं। ठीक है, हों से आता है हुमायूं, बा से आता है बाबर। ठीक है, हुमायूं का जो कार्यकाल रहा, कब से कब तक रहा? 1530 से 40 तक रहा। ठीक है, 30 से 40 तक रहा और 55 से 56 तक रहा। इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या हुआ था इसमें। इनका जो रियल नाम था मिर्ज नसीरुद्दीन बेग था। ठीक है, मिर्ज नसीरुद्दीन बेग था। ठीक है, इनके 3 भाई थे। जो इनका राज्य था वो 3 भागों में बैठा हुआ था। ठीक है, 3 भागों में बैठा हुआ था। एक थे
कामरान, अस्कर और हिंडल 4 भागों में बटा हुआ था। 3 भाई थे इनके और, है ना। तो 4, 1 भाग इनके पास था सबसे बड़ा भाग, और 3 भाग जो थे तीनों भाइयों में बांट दिए गए थे, ठीक है। 4 हिस्सों में बांटा था इन्होंने अपना साम्राज्य, याद रखना। 3 मतलब 4 भाई थे पूरे टोटल, तो तीनों को आधा आधा बांटा हुआ था और चौथा अपने पास रखा था। इसमें एक मेन आ जाता है जिसके साथ जिन्होंने इनको हराया था, शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी कौन थे? बिहार साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। ये बिहार संसराम से बिलोंग करते थे, ठीक है। दो बैटलें हुई किसके साथ? शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं की, ठीक है। हुमायूं की कितनी? 2 बैटलें हुई। तो 2 बैटलें हुई शेर शाह सूरी और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में। तो पहली बैटल ऑफ चौसा, ये कहाँ कब हुई? 1539 में हुई, ठीक है। फिर दूसरी बैटल ऑफ कनौज। इन 2 बैटलों में जो था ना, हुमायूं पूरी तरह हार गए थे, ठीक है। हार गए, इसमें मार देने थे शेर शाह सूरी ने, पर ये भाग गए वहाँ से, ठीक है। कहाँ भागे? ईरान भागे। ईरान भागे कहाँ पे? ईरान की सफ़ा डायनेस्टी में, ठीक है। सफ़ा साम्राज्य में भागे, ठीक है। वहाँ पे भागे उस जगह पे। फिर वहाँ पे क्या किया उन्होंने? शरण ले ली वहाँ पे जाके, ठीक है। कब? 1540 ईस्वी में, ठीक है। और शेर शाह सूरी का राज हो गया कहाँ पे? जहाँ पे हुमायूं राज करते थे, ठीक है, 1540 में, ठीक है। शेर शाह सूरी बहुत ताकतवर, बिहार के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे शेर शाह सूरी, ठीक है। तो वहाँ पे जीत गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी बहन थी हुमायूं की एक, ठीक है। उनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम नाम था उनका, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा? हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा लिखा उन्होंने। क्या लिखा? हुमायूं नामा लिखा। और बाबर नामा किसने लिखा हुआ है? बाबर नामा किसने लिखा हुआ है? खुद बाबर ने लिखा हुआ है, ठीक है। बाबर ने लिखा हुआ है। ये आप कॉपी पे नोट करते रहें, जो भी लिखा रहा हूँ ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे आते हैं, ठीक है। जो हमारी हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है, वो क्या नाम है उसका? तुजुक ई बाबरी, ठीक है। तुजुक ई बाबरी, ठीक है। तुर्किश में लिखी गई है। कौन से? तुर्किश। ये देखो, तुजुक ई बाबरी तुर्किश में लिखी गई है, ठीक है। इसको जो था, फिर इसको पार्शियन में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। पार्शियन में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। और बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने खुद लिखा था, ठीक है। ये जो था ये हुमायूं का यहाँ तक 1540 तक पढ़ा हमने, यहाँ। इसके बाद पढ़ते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, ठीक है। शेर शाह सूरी के बारे में, ठीक है। ये कौन थे? ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जो था मुगल ख़त्म ही कर देने थे अगर ये खुद अपनी गलती से नहीं मरते, ठीक है। शेर शाह सूरी कौन थे? ये एक जो थे ना, जो शेर शाह सूरी थे ना, इन्होंने क्या किया? जीटी रोड बनवाए, ठीक है। जीटी रोड बिल्ड करवाए, ठीक है। जीटी रोड बिल्ड करवाए, ठीक है, बनवाए इन्होंने, ठीक है। जिनको हम प्रेजेंट टाइम में एनएच भी बोलते हैं, ठीक है। एनएच बोलते हैं इनको प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। कहाँ पे बनवाए? बांग्लादेश के चिटकुपा गांव से, ठीक है। गांव से अफगानिस्तान के काबुल तक, ठीक है, जहाँ पे हुमायूं का राज था, ठीक है। जिनको हम, और इंडिया में कहाँ तक बनवाए? इंडिया में कहाँ बनवाए? कोलकाता से अमृतसर तक है, ठीक है। अमृतसर में है, ठीक है। कोलकाता से अमृतसर के बीच में बनवाया। और इनको क्या बोलते हैं हम? एनएच रोड बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन बनवाया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बनवाया इन्होंने, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन लिख लें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बनवाया, जिसको अकबर ने भी अडॉप्ट किया था, ठीक है। किसने? अकबर ने भी अडॉप्ट किया था, ऐसा। और इन्होंने जो था रुपया करेंसी लॉन्च की थी, इन्होंने बनवाई थी रुपये करेंसी, ठीक है। किसने बनवाई थी रुपये करेंसी? शेर शाह सूरी ने शुरू की थी यहाँ से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? ग्रेफाइट का पत्थर तोड़वाना था इन्होंने, ठीक है। शेर शाह सूरी ने, जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने ग्रेफाइट का पत्थर तोड़वाना था, ठीक है। मतलब कट करवा रहे थे। कहाँ पे? कलिंजल, इसको लिखें कलिंजर किला, ठीक है। ये जो फोर्ट था ना, कलिंजर फोर्ट, यहाँ पे मृत्यु हुई थी इनकी। कैसे पत्थर हुई थी? ये इस पत्थर को तोड़वा रहे थे यहाँ पे, ग्रेफाइट पत्थर को। और वो पत्थर क्या हुआ? वो पत्थर तोड़ा इन्होंने, और वैसे ही वो किसको जा लगा? शेर शाह सूरी को लग गया हो जाके, ठीक है। शेर शाह सूरी को लग गया ऐसे, जैसे यहाँ पे थे, ठीक है। और ये पत्थर तोड़ रहे थे यहाँ पे, ये मारा पत्थर नीचे को, और यहाँ से उखड़ा और यहाँ पर लगा इनको, ठीक है। और ये मर गए, डेड हो गए यहाँ पे, ठीक है। और ये ठीक ही नहीं हो पाए इसकी वजह से, ठीक है। और ये 1555 में मर गए, ठीक है। 1555 में मर गए। उसके बाद हुमायूं को पता लग गया कि ये मर गए ना, तो वैसे ये वापिस आ गया, ठीक है। और ये वापिस आया और इसने आतंक मचा दिया यहाँ पे। और शेर शाह सूरी के पुत्र जो थे, ठीक है, उनको हरा दिया इसने
आते हरा दिया। और इन्होंने कौन सा किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने? सासाराम, सासाराम किला बनवाया था। कौन सा? सासाराम किला बनवाया था। कौन सा? सासाराम किला बनवाया था इन्होंने। लिख लें जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो मेन चीज़ें और लिख लें, ठीक है। फिर उसने बाद 1555 में हुमायूं आ गए यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया? इनके पुत्रों को हरा दिया। यहाँ आते शेरशाह सूरी के पुत्रों को हराया। क्लिंज किला जो है इसको याद रखें आप, है ना। ये पूछा जाता है कि जो शेरशाह सूरी थे इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? 1555 में हुई, और कहाँ पे? क्लिंज किले में हुई, ठीक है। इसके बाद है हमारा 1555 हुमायूं आ गए यहाँ पे, ठीक है। 40 तक पहले वाली स्टोरी अलग थी, अब 55 से 56 तक क्या हुआ इनके साथ। 1556 में आ गए, 55 में आ गए यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया? दीन पना सिटी बना दी यहाँ पे, ठीक है। एक सिटी बनाई इन्होंने, ठीक है, दीन पना ये बनाई, ठीक है। और इसमें एक लाइब्रेरी बनाई, और क्या हुआ? इनका पैर फिसला सीढ़ियों से लाइब्रेरी में, और ये गिरे और यहाँ मर गए आके, ठीक है। तो ये जो थे ये पत्थर से लगने से मरे, और ये सीढ़ियों से गिरने से मर गए। मतलब इनकी किसी लड़ाई में मृत्यु नहीं, ये खुद मरे, ठीक है, अपनी वजह से मरे। मतलब ढंग से चले नहीं तो ये भी मर गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये इनके पुत्र कौन आगे? फिर उसके बाद कौन आगे? अकबर दी ग्रेट रूलर, ठीक है। इनको ग्रेट रूलर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर, जो अकबर थे, अकबर का रियल नाम क्या था? अबुल फतेह जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन, ठीक है। ये लिख लेना आप, ठीक है। 13 साल के थे जब हुमायूं मर गए थे, ठीक है। 13 साल के थे उस टाइम ये, इन्होंने गद्दी संभाल ली 13 साल के जब ये। और इनके टाइम में क्या हुआ? पानीपत की दूसरी युद्ध हुआ। कब हुआ? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके खिलाफ हुआ? अफगान फौज के खिलाफ, ठीक है। और उस टाइम तो ये 13 साल के थे, तो लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, छोटे थे, ठीक है। तो इनकी फोर्स का लीड किसने किया? इनकी फोर्स को लीड किसने किया? बैरम खान ने किया, ठीक है। बैरम खान ने इनकी फोर्स को लीड किया, और बैरम खान इतने खतरनाक थे कि उन्होंने अफगान सेना को पटक दिया, मार दिया, ठीक है। अफगान सेना यहाँ पे डिफीट होगी, ठीक है, और बैरम खान जीत गए। मूवी भी देखी होनी आपने जलालुद्दीन, ठीक है, अकबर। उसमें वो अकबर बोलते हैं कि मैं नहीं मारूंगा इसको, सिर नहीं काटूंगा इनका, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम अकबर के टाइम में क्या क्या हुआ था, वो भी चीज़ें पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो अकबर ने क्या दिया? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिया, ठीक है, और जिसमें जो था 4 पार्टों में डिवाइड था वो, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। एक था पोलज क्या था? जहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल होती थी, ठीक है। 10 सालों में 10 बार बोए जाएंगे वो, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे फसल होती थी, ठीक है। एक होती थी परती में क्या होता था? 1 से 2 साल वो खाली रहते थे, तब उसके बाद तीसरे साल उपज होती थी वहाँ पे। एक चार्ज था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। उसमें क्या होता था कि ज़मीन जो था 3 से 4 साल तक जो था कि उसमें खेती नहीं करते थे, और बंजर उसमें मतलब मिनिमम खेती होती थी, जीरो, मतलब ऐसे समझो कि जीरो होती थी खेती वहाँ पे, मतलब नहीं होती बराबर थी, ठीक है। और उनके नवरत्न होते थे, किसके नवरत्न होते थे? अकबर के रत्न होते थे। उसमें जो था नवरत्न, उनमें लोग थे, 9 लोग थे, ठीक है। उसमें एक टोडरमल थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो आपसे बहुत बार पूछा जाता है टोडरमल किसके नवरत्नों में आते हैं और वो क्या काम करते थे अकबर के अंडर में, ठीक है। एक आता है आपका तानसेन, ठीक है। तानसेन कौन थे? ठीक है, ये पढ़ना है हमने डिटेल में। ये तानसेन जो थे ना, ये इनका रियल नाम क्या था ये पूछा जाता है। राम तनु पांडे, ठीक है, राम तनु पांडे, कैसे भी लिख लो, हिंदी में ऐसे लिख देते हैं तनु पांडे, ठीक है, राम तनु पांडे। इनका रियल नाम था राम तनु पांडे। ये एक गीत गाते थे, ठीक है, संगीत बजाते भी थे और गाते भी थे, ठीक है। और इनके गुरु का क्या नाम था? जो तानसेन थे उनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास इनके गुरु का नाम था, ठीक है। और इनको मियाँ टाइटल किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर ने इनको मियाँ टाइटल दिया था। किसने? अकबर ने दिया था इनको मियाँ टाइटल, ठीक है। मियाँ टाइटल किसने दिया था? ये जो थे पहले, ये ना तानसेन जो थे ना, ये पहले किसके कोर्ट में थे? ये थे स्वामी हरिदास के कोर्ट में काम करते थे। उसके बाद अकबर के कोर्ट में ये चले गए, ठीक है। फिर वहाँ पे काम करने लगे, किसके? अकबर के कोर्ट में। नवरत्नों में से एक हैं तानसेन इनके, अकबर के, ठीक है, अकबर के कोर्ट में काम करते थे ये। तो जो अकबरनामा था वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है, अकबरनामा। हुमायूंनामा उनकी बहन ने लिखा था। अकबरनामा बाबरनामा बाबर ने लिखा था। हुमायूंनामा किसने लिखा था? उनकी बहन ने लिखा था। और अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। इनके 3 वॉल्यूम होते थे इसमें। ये जो था ना अकबरनामा 3 पार्टों में डिवाइड था।
जो अबुल फजल ने लिखा था। पहला था इसके पूर्वजों के बारे में लिखा था, ठीक है, पूर्वजों के बारे में लिखा था पहले वॉल्यूम में। दूसरे में क्या लिखा था कि अकबर ने क्या क्या कार्य किए हुए हैं, ठीक है। और तीसरे में एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि शेरशाह सूरी से लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसमें जो था एक आइन ए अकबरी, आइन ए अकबर, ठीक है, ये भी इसके बीच में ही एक पार्ट लिखा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिया, एक धर्म दिया, नया धर्म, दीन इलाही। इसमें सभी धर्मों के लोग आते थे, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई धर्म नहीं होगा बीच में, ये सभी धर्मों का मिश्रण था, ठीक है, मिश्रण था सभी धर्मों का, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसको अडॉप्ट किसने किया, अडॉप्ट किसने किया, बीरबल ने किया, बीरबल ने इसको अडॉप्ट किया। किसने किया, बीरबल ने। दिनाई इलाही, ठीक है, दिन ए इलाही किसने किया है अडॉप्ट, बीरबल ने किया है अडॉप्ट, ठीक है। इबादत खाना, इबादत खाना क्या था, इबादत खाना, इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना क्या था, ये एक ट्रांसलेट करने का प्रोसीजर था, जिसमें क्या किया उन्होंने, महाभारत को चेंज किया और रामायण को भी चेंज किया, ठीक है, रामायण को भी चेंज कर दिया और महाभारत को भी चेंज कर दिया। किसमें, महाभारत को किसमें किया, रजमन नामा, ठीक है, रजम नामा में चेंज किया, ठीक है। इनको इसको किसने चेंज किया, अब्दुल कादिर बदौरी ने, ठीक है, अब्दुल कादिर बदौरी ने किया इसको चेंज, ठीक है, अब्दुल कादिर बदौरी ने किया, ठीक है, चेंज इसको अब्दुल कादिर बदौरी ने, ठीक है। और रामायण को भी इसने किया था, अब्दुल कादिर बदौरी ने किया था चेंज, ठीक है। तो इसके बाद जो है कन्वर्ट किसने किया, इसको भी, और इसको अबुल फजल ने भी किया था साथ में, महाभारत को अब्दुल फजल ने भी किया था, फजल दोनों ने, ये अब्दुल कादिर बदौरी और अब्दुल फजल ने महाभारत को चेंज किया था। रजमनामा लिखा था इसका नाम चेंज करके महाभारत का। और रामायण को किसने किया था अकेले, अब्दुल कादिर बदौरी ने किया था चेंज, ठीक है, कन्वर्ट किया था, मतलब अपनी भाषा में चेंज किया था, इनको नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किसका अडॉप्ट किया था अकबर ने, शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी का, ठीक है। और इनों के एक मनसबधारी सिस्टम थे, क्या मनसबधारी सिस्टम थे, जिसमें रैंक होते थे 100 से 10 से होते थे 1000 तक रैंक होते थे, ठीक है, वो रैंक देते थे अपने जो भी जितने भी राजा थे, ठीक है। तो इसमें जो था एक रैंक था जिसमें 7000 में रैंक पे थे, कौन थे, वो थे राजा मान सिंह, राजा मान सिंह थे, कहाँ थे, 7000 में रैंक पे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, किसकी तरफ से, इन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी, महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ी थी, किसकी तरफ से, मुगलों की तरफ से, लीड की थी इन्होंने मुगलों की तरफ से, ठीक है। कब हुई थी हल्दी घाटी की युद्ध, कब हुआ था, 1576 में। इसमें जो था बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई, 1536 ईस्वी में हुई, ठीक है। किस किसके, मान सिंह ने जो था मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया, और जो महाराणा प्रताप थे वो महाराणा प्रताप के साथ हुई, ठीक है। अकबर ने क्या क्या बनवाया था, फतेहपुर सिकरी बनाई थी इन्होंने, फतेहपुर सिकरी बनाई थी, ठीक है। 1575 में जब ये जीत गए थे ना, गुजरात में जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, 1576 में जीते थे, तो इन्होंने 1575 में क्या किया था, 1575 में जीते थे ना ये गुजरात में जाके लड़ी, वहाँ पे इन्होंने लड़ाई है, ठीक है। तो उन्होंने एक बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है, कहाँ पे, बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है, दरवाजा बनवाया कहाँ पे, आगरा की जामा मस्जिद में, ठीक है, आगरा की जामा मस्जिद में इन्होंने एक बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है, एंट्रेंस में है जो वहाँ पे, ठीक है। फिर इन्होंने पंच महल बनवाया फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में पंच महल बनवाया, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में इन्होंने एक पंच महल बनवाया। और इनकी वाइफ का क्या नाम था, अकबर की वाइफ का नाम क्या था, अकबर की वाइफ का नाम था जोधाबाई, जोधाबाई, ठीक है, जोधाबाई इनकी पत्नी का नाम था। और इनका जो जोधाबाई का जो नाम रखा था मुस्लिम नाम, मरियम ऊ चामिनी, ठीक है, ऊ चामिनी, ठीक है, चामिनी, मरियम ऊ चामिनी, किसने, जोधाबाई का नाम रखा था मरियम ऊ चामिनी, ठीक है। ये जो थी छड़बा प्रिंस थी, ठीक है, मेवाड़ के राजा की पुत्री थी, ये कौन थी, मेवाड़ के राजा की पुत्री, मतलब ये कौन थी, ये हिंदू थी। इनके पुत्र कौन थे, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर आ गया, अभी जहांगीर का टाइम आ गया, अकबर के बाद जहांगीर का समय आ गया, ठीक है। जहांगीर की माता जो थी वो भी हिंदू थी, और जो शाहजहां की माता थी वो भी हिंदू थी, क्योंकि जोधाबाई के पुत्र थे ना जहांगीर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही विरोध करना शुरू कर दिया जहांगीर ने, ठीक है। तो ये यहाँ से भागे, दिल्ली भागे यहाँ से, ठीक है, दिल्ली भागे अकबर, और 1605 में जो था इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605 में। कैसे, 1601 में क्या किया जहांगीर ने जो था खंडेश
जो था उसको अपने अंडर कर लिया, ठीक है। खंडेश राज्य था उसको अपने अंडर कर लिया 1601 में, ठीक है। और अकबर के खिलाफ जो था युद्ध, मतलब युद्ध करने की घोषणा कर दी और अकबर यहाँ से भागे। तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 25 अक्टूबर, ठीक है, 1605 में हुई। 25 अक्टूबर 1605 में हुई अकबर की मृत्यु, ठीक है। तो फिर क्या किया इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? जो जहांगीर थे, जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1605 से 1627 तक रहा। किसका? जहांगीर का कार्यकाल रहा जो, ठीक है। इन्होंने रूल किया 1605 से 1627 तक, ठीक है। इनकी शादी किससे हुई? नूरजहां से, नूरजहां से, ठीक है। इनको क्या बोलते थे ऐसे? मेहरू निशा था इनका नाम, मेहरू निशा, ठीक है। इनको किस नाम से जानते थे? नूरजहां, नूरजहां के नाम से जानते थे मेहरू निशा को, ठीक है। ये जो थी अफगानी थी, ठीक है, अफगानी थी ये, ठीक है, अफगानी थी। और जो दूसरी वाइफ थी ना इनकी, उनका नाम क्या था? जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई, वो भी हिंदू थी। तो इनके पुत्र कौन हुए जगत गोसाई के? शाहजहां हो गए यहाँ पे, ठीक है। शाहजहां इनके पुत्र हो गए, ठीक है। शाहजहां किसके पुत्र हुए? जगत गोसाई के, ठीक है। देखो किसके पुत्र कौन हुए? पहले जो थे ये किसके पुत्र थे? जहांगीर किसके पुत्र थे? ये जोधा भाई के पुत्र थे। ये जहांगीर आ गए। जहांगीर की शादी किससे हुई? जगत गोसाई से, जो कि हिंदू थी, ठीक है, हिंदू थे एक। जिनका पुत्र कौन हुआ? शाहजहां हुआ, ठीक है। ये सेकंड वाइफ थी इनकी। जो कौन थे? अभी अभी किसकी बात हो रही है हमारी यहाँ पे? किसकी बात हो रही है? शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां ने क्या किया, ठीक है। शाहजहां नहीं, अभी हमारे यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जहांगीर की, ठीक है। जहांगीर के पुत्र कौन थे? शाहजहां थे, ठीक है। अभी यहाँ पे चलते हैं। जो गुरु अर्जुन देव थे, सिखों के 5वें पुत्र थे, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु थे, सॉरी, ठीक है। उनको किसने मरवा दिया? जहांगीर ने मरवाया था, ठीक है। 5वें गुरु को किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था, ठीक है। किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था। क्यों मरवाया था? क्योंकि उन्होंने खुसरो खान को शरण दी थी, ठीक है। और जो खुसरो खान थे वो जहांगीर के खिलाफ जो था विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए गुरु अर्जुन देव को भी मरवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ? अमर सिंह और जहांगीर के बीच में संधि हुई कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अमर सिंह जो थे राजा बहुत ताकतवर राजा थे, ठीक है। इनके बीच में संधि होगी कि हम नहीं लड़ेंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ट्रेडर्स होते थे जो कि पैसा लगाते, ट्रेडर राइट्स थे। किसके बाद? विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय विजिट। ये जो विलियम हॉकिंस थे ये 1608 में आए और जो थॉमस रॉय विजिट थे ये इन्होंने विजिट किया 1615 में विजिट किया, ठीक है। और जो था इन्होंने क्या किया? ये ट्रेडिंग राइट्स थे, तो ये ट्रेडिंग करते थे इनके साथ, ठीक है। और क्या हुआ? जो जहांगीर थे ना, जहांगीर ने क्या किया? 1627 की बात है, ठीक है। 1627 की बात है। ये लाहौल स्पीति साइड से आ रहे थे कहीं से, ठीक है। तो इन्होंने शराब और अफीम का सेवन किया था, बहुत ज़्यादा शराब और अफीम का सेवन किया था। इसकी वजह से इनकी मृत्यु होगी और रावी नदी के किनारे इनको दफना दिया, आते आते दफना दिया, ठीक है। उसके बाद इनके पुत्र जो थे शाहजहां, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो जगत गोसाई के पुत्र थे, जो हिंदू थी इनकी माता, ठीक है। तो जो शाहजहां थे उन्होंने क्या क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था इन्होंने, ठीक है। इनका कार्यकाल 1626 से 1658 तक चला था शाहजहां का कार्यकाल। ये हिंदू माता के पुत्र थे, ठीक है। और जो इनके पिता थे जहांगीर, वो भी हिंदू माता के पुत्र थे, ठीक है। दीवाने आम बनवाया था, दीवानी खास बनाया था, मोती मस्जिद बनवाई थी, लाल किला बनवाया था। जो ताजमहल है वो कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था, ठीक है। और जो दीवाने खास था वो आगरा में बनवाया था। और दीवाने आम आगरा में, दीवाने खास दिल्ली में। और मोती मस्जिद कहाँ पे बनाई थी? आगरा में बनवाई थी, ठीक है। लाल किताब दिल्ली में बनवाई थी, ठीक है। लाल किला कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में। एक पिरकोक थ्रोन, मतलब कोहिनूर से जड़ा था इनका सिंहासन, उस पर बैठते थे, ठीक है। और इनके ऊपर एक बुक लिखी बादशाह नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। और बुक तो नहीं थी, ऐसे बोलते हैं बादशाह नामा जो था अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी इनके टाइम में, ठीक है। तो क्या हुआ था इसके बीच में? इनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगी, ठीक है। तो इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन थे? दारा शिकोही, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सूजा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जो दारा शिकोही थे इनको जो था राजा बना दिया, ठीक है। जो दारा शिकोही थे उनको राजा बना दिया इन्होंने, ठीक है। और इनसे छोटा था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब तो पता है आपको कितना खतरनाक बंदा था। और इनके टाइम में क्या हुआ? जो निकोलो मानुकी, ठीक है, मानुकी, ये ट्रैवलर आए थे, ठीक है। ट्रैवलर पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो ये यहाँ पे आए थे, ठीक है। दारा सिकोही और
औरंगजेब के बीच में लड़ाई होगी, इन दोनों भाइयों के बीच में। जो औरंगजेब थे, इन दोनों भाइयों को पहले साइड हटा दिया था इन्होंने, ठीक है। तो उनकी 2 बैटलें हुई अपने भाई के साथ, वो कब हुई? 1658 में हुई, ठीक है। 1658 में हुई औरंगजेब की, किसके कार्यकाल में? दारा शिकोह के टाइम में। बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समुग्र, ठीक है, समुग्र, ठीक है। ये किसके बीच हुई? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। इन दोनों में क्या हुआ? औरंगजेब जीत गया, ठीक है, दोनों में औरंगजेब जीत गया। औरंगजेब का कार्यकाल यहाँ से शुरू होता है। फिर इसके बाद जो औरंगजेब का कार्यकाल है, जो औरंगजेब का कार्यकाल था तो वो था 1658 से 1707 तक। ये लास्ट रूलर थे मुगल के, ठीक है, लास्ट रूलर थे। अगर शेर शाह सूरी रह जाते तो मुगल होने नहीं थे उससे आगे, है ना। बट वो अपनी गलती, मतलब कुछ हुआ रहा कारण, उसकी वजह से वो भी मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है। तो इनकी लड़ाई किससे हुई? शिवाजी महाराज से, ठीक है, शिवाजी महाराज से हुई औरंगजेब की लड़ाई, ठीक है। फिर वहाँ पे फतवाई आलमगीरी लिखवाकर इस्लाम फॉलो करने के लिए सभी को कहा, ठीक है। और इस टाइम कौन होते थे? फिजिशियन होते थे वर्नियर, जो कि दारा सिकोही के टाइम भी फिजिशियन होते थे। और ये हार गए तो ये अब किसके कोर्ट में बन गए? औरंगजेब के कोर्ट में फिजिशियन बन गए, वर्नियर, ठीक है। तो जो फतवे आलमगीरी थी ना, इसमें क्या लिखा गया कि सभी को लिखा कि आप सभी ने जो था कि इस्लाम धर्म जो है फॉलो करना है, ठीक है, इस्लाम धर्म फॉलो करना है। उसके बाद कौन क्या किया इसने? जो 9वें गुरु थे सिखों के, तेग बहादुर जी, उन्होंने बोला कि हम इस्लाम नहीं मानेंगे, ठीक है, इस्लाम धर्म को नहीं फॉलो करेंगे, हम सिख हैं, हम सिख ही रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपना माना, और उनको किसने? औरंगजेब ने मरवा दिया, ठीक है, औरंगजेब ने मरवा दिया किसको? 9वें गुरु तेग बहादुर जी को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? कश्मीरी पंडित जो थे ना, कश्मीरी पंडित, देखो कब पहले से हो रहा है उनके साथ विरोध, है ना। जो कश्मीरी पंडित है उनसे जबरदस्ती, मतलब जबरन ही धर्म चेंज करवा दिया उनका, ठीक है। वो विरोध करते रहे बट नहीं, उनके घर लड़कियों को उठा के ले जाना, ठीक है, औरतों को, मर्दों को मार देना, ठीक है। ऐसे जो पुरुष थे उनको तो पूछता कोई नहीं था, और औरतों को ले जाते थे ये उठा के, ठीक है। ये औरंगजेब का कार्यकाल था, सबसे गंदा कार्यकाल माना जाता है, सबसे बेकार जो थे, मान लो भाई सबसे बेकार थे, ठीक है, जो ये थे औरंगजेब थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ट्रेजिडी हुई 1665 में, ठीक है, सूरत में हुई ट्रेजिडी 1665 में हुई, ठीक है। उसमें जो था जय सिंह को भेजा, किसने भेजा? औरंगजेब ने भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज को भेजा कि उनको बंदी बना के लाओ, और वहाँ से वो भाग निकले उनको मार के, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? 1774 में रायगढ़ के किले में ताजपोशी कर ली, किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो थे ना औरंगजेब, 17 साल तक जो थे ना, ये साउथ इंडिया में रहे, दिल्ली वाली साइड में, ठीक है, और यहीं पे मर गए, ठीक है, यहीं पे ये मर गए। कौन? औरंगजेब मर गए, ठीक है। इनके पुत्र का क्या नाम था? आजम शाह। जो बीवी का मकबरा था वो किसने बनवाया था? जो औरंगजेब का पुत्र था आजम खान, आजम शाह खान, ठीक है, उन्होंने अपनी माता के लिए बनवाया था। इसको जो था बीवी का मकबरा, इसको मिनी ताज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यहाँ तक जो था मुगल राजवंश खत्म हो गए, फिर ऐसे टूटे फूटे रह गए थोड़े बहुत। फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य शुरू हो गया। उससे पहले क्या हुआ था? मोहम्मद सिंह शाह रंगीला जो थे, इनके कार्यकाल में क्या हुआ? नादिर शाह ने अटैक किया, और ये सब कुछ जो कोहिनूर का हीरा था वो भी लूट के ले गए थे, सब कुछ लूट के ले गए थे नादिर शाह, ठीक है। उसके बाद मराठा इम्पीरियल शुरू हुआ था। तो मराठा के फाउंडर कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? किसके फाउंडर थे? मराठा समाज के, ठीक है। तो इनके जो मकबरे हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो ये मुगल थे राजा। पहला है बाबर का मकबरा, ठीक है, ये कहाँ पे है? काबुल, अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं का कहाँ पे? दिल्ली में। अकबर और शाह का कहाँ पे? आगरा में। और जहांगीर का लाहौर में, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, हम हिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, सपोर्ट करें फुल, ठीक है।